आज विपश्यना में जाएँगे उससे पहले कुछ क्वेश्चन्स है, तो वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि पैर में दर्द हो रहा है, प्रमिला जी ने पूछा था। तो क्या करूँ? क्या करें? जी सर, वो मतलब ऐसे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो फिर वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। सही है, तो अभी देखिए इसीलिए वो कष्ट नहीं देना है। इसका मतलब ये नहीं कि जल्दी इसको निकाल दे, ये भी नहीं है, पर ज़्यादा कष्ट भी नहीं देना है। अगर बहुत तकलीफ हो रही है, तो पोस्चर चेंज करो, पर मन में दुखद ना आए। जी सर। जी। ठीक है, इस हिसाब से मुझे यही कनेक्शन में आपको एक दो चीज़ बताना था। आप लोगों ने या हम लोगों ने बहुत सारा शिविर किए होंगे गोयनका जी का, और शायद हमें वैसा ही लगता है। तो बॉडी का जो वेदना होती है, वो अलग होती है, और मन की वेदना जो होती है, वो अलग होती है, जो बुद्ध कहते हैं वेदना, संवेदना की बात नहीं है। तो पहली बात ये है कि संवेदना और वेदना में हमें फ़र्क सही तरह से जानना है। संवेदना जो हम कहते हैं वो अक्सर बॉडी का होता है, मन का संवेदना कुछ होता नहीं। पहली चीज़, जब भी हम ग्रॉस मतलब स्थूल की बात करते हैं, तभी जो कुछ भी होता है वो काय में आता है। जैसे कि मैंने आँख से कुछ देखा, कान से कुछ सुना, उसका जो एक्सपीरियंस है वो काय में आता है। दिल धड़कनें तेज़ होती है, तो गोएंका जी या ऊबा खिन या ओरिजिनली लेडी साइडॉ ये मान के चलते हैं कि काय में आता है, कि वो दिखाई देता है। तो पहली चीज़ हमें ये करना है कि जो दिखाई देता है उसको लेना है। ईज़ी है प्रैक्टिस के लिए। जो सूक्ष्म है वो बाद में देखना है। अगर हम सूक्ष्म को देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। तो आप ये मान के चलो कि जो संवेदना कहते हैं, वो वैसा कोई वर्ड नहीं है पाली लिटरेचर में, पर समझाने के लिए, मतलब अगर किसी को समझाना है कि रिएक्शन नहीं करना है, तो कैसे करें? तो उसके लिए संवेदना है। इसका मतलब ये नहीं संवेदना नहीं है, है, पर वो काय का है, इसीलिए सारा काय का होता है। ठीक है? तो जब ये काय का होता है, तो काय का जो दर्द है, स्पेसिफिकली जैसे हमारा ग्रुप में एक फिजियोथेरेपिस्ट है, नरेंद्र करके, मैंने उनसे पूछा, भाई साहब किसी का पैर टूटा है, अगर आप कहते हो चित्त से काय में बनता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो चित्त को कहो काय का दर्द दूर हो जाए। नहीं होगा, चाहे उसके ऊपर अनित्य बोध क्यों ना अप्लाई करे। समझो किसी का पैर टूटा है, उसको बेंड करने के लिए कह दो, अनित्य अनित्य करके करने के लिए कह दो, हो जाएगा। बताइए, किसी को सर दर्द है, अनित्य कहने से चला जाएगा? किसी को बुखार है, अनित्य कहने से चला जाएगा? किसी को उल्टी हो रही है, अनित्य कहने से चला जाएगा? किसी को डिसेंट्री लगी है, जैसे सारीपुत्र मरे डिसेंट्री से, वो तो उस अरहत थे,
कुछ भी कर सकते थे। सब लोगों को छोड़ो, बुद्ध को बैक पेन था। बहुत सारे सूत्र में सारिपुत्र या आनंद को कहा है तुम ये संभालो, मैं थोड़ा रेस्ट करके आता हूं। बुद्ध क्यों रेस्ट लेना है? वो तो बुद्ध है, भगवान बुद्ध है। तो उनको इतना छोटी चीज समझ में नहीं आया कि चित्त का होता है, काय में नहीं आता है। शायद वो भूल गए होंगे या उनका बुढ़ापा आ गया था, तो शायद उन्होंने बर्मीज लोगों से मिला नहीं था तभी ऐसा हो जाएगा। तो मैंने उनको कहा थोड़ा आप समझो कि 4 विभाजन है। जो काय का होता है वो काय में ही रहता है, वो जो चित्त का होता है वो चित्त में रहता है। कोई कोई जो काय का है वो चित्त में आता है, कोई कोई जो चित्त में है वो काय में आता है, इसीलिए उसको नाम रूप करके कहते हैं। 4 कॉम्बिनेशन में चल रहा है। जैसे प्योरली बॉडी का जो है वो चित्त में नहीं आती, जो प्योरली चित्त का है वो काय में नहीं आती, और जो चित्त से भी काय से भी जुड़ा है दोनों में आती। चाहे वो काय से शुरू होके चित्त में नहीं आ गया हो या चित्त से शुरू होके काय में आ गया। ये क्लैरिटी हमें आना चाहिए। ये वेदना है, संवेदना नहीं। ठीक है, इसको आप सही तरह से समझो। इसका मतलब ये नहीं कि जो गोयंका जो कह रहे हो सही नहीं है, सही है, एब्सोल्युटली सही है। जब हम काय की दृष्टि से जानने की कोशिश करते हैं तो ये देखना पड़ेगा। मतलब जब भी हम विपश्यना जो गोयंका जी या उबाखिन का करते हैं तो वो काय का ही होता है, वो चित्त का नहीं होता है। हाँ जी मीनाक्षी जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर आज दोपहर को 1:30 बजे वगैरह मैं ध्यान के लिए बैठी थी, तब मुझे पूरा ऐसे एनर्जी यहाँ पीठ की रीढ़ जो रहती है वैसे पूरी यहाँ यहाँ स्टोर हो रही है ऐसी फीलिंग हो गई। पूरा गर्माहट हो गया था और चेहरे पर भी बहुत पसीना आया था। यहाँ पे बहुत भारी भारी है और ऐसा लग रहा था कुछ तो भी वहां पे रखा है किसी ने, तो भी ऐसा भारी भारी लगा था। फिर मैं डरी नहीं, उठी भी नहीं, मैं देखती रही उसकी तरफ। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ ऐसे चलते चलते ऐसे लग रहा था कुछ तो भी चल रहा है वहां पे, ऐसा लग रहा था। फिर थोड़ी देर में कम हो गया वो, लेकिन अभी थोड़े थोड़े वक्त पे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा भारी भारी लग रहा है यहाँ पे ऐसा। देखिए वो एनर्जी मूवमेंट का वो होता है, वो पेन आता है, हर किसी को आता है। अगर आपका अच्छा ध्यान हो रहा है, मतलब अभी अब सांस को देखते रहेंगे तो होता है। हाँ सर, और बहुत अच्छा लग रहा था। यानी फीलिंग बहुत अच्छी लग रही थी, आनंद लग रहा था। और लेकिन अभी थोड़े बीच बीच में थोड़ा दर्द दे रहा है, ज्यादा नहीं। जितना वो जब स्टोर हो रही थी यहाँ पे तब नहीं लगता, तब जितना दर्द दे रहा था तब उतना दर्द अभी नहीं दे रहा है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा भारीपन लग रहा है यहाँ पे ऐसे। ठीक, वो ऐसे ही रहेगा। ओके सर। तो जब तक वो जगह जो है क्लियर नहीं हो जाता आपको पेन रहेगा। आप चाहे कुछ अप्लाई करो या ना अप्लाई करो, वो जगह पे वो कुछ नहीं होने वाला, वो क्योंकि फिजिकल नहीं है। ठीक है। और तो कल वो जयंत सर ने बताया था यहाँ पे कंसंट्रेट करना करके, तो वो बहुत अच्छे से हो रहा था सर। वैसा ही किया था मैंने, यहाँ पे कंसंट्रेट किया तो वो बहुत ही अच्छा हो रहा था। वो करके करते करते मुझे पूरे ऐसे स्पाइनल कॉर्ड में ऐसे ऐसे गर्माहट महसूस हुई, फीलिंग हुई वैसी मेरी। और यहाँ पे आके स्टोर हो गया ऐसा लग रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद चला गया वो। वैसे ही होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड से ही शुरू होता है, नीचे से शुरू होता है, हाँ। ऊपर तक जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं कुंडलिनी। चाहे हम माने ना माने, कुछ भी करे, वो तो है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वैसा कुछ है ही नहीं है, है।
ठीक है, वो सब होता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक, तो पहली चीज ये देखना है कि संवेदना होती है और संवेदना से बाहर आएंगे तो वेदना होने लगती है। तो वही संवेदना जो आपको संवेदना करके हम कहते हैं, वो लास्ट में वेदना हो जाती है, या दुख लेती है, या सुख लेती है, या दुख का सुख लेती है। ये 3 होता है। तो जैसे चित्त का वेदना क्या होता है? चित्त का सिर्फ 100 मनस और 2 मनस होता है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उपेक्षा होती है। तो ये कैसे हम समझ सकते हैं कि काय में ही नहीं आती है करके कैसे समझ सकते? मुझे लगता है सारा काय में आता है, क्योंकि हम वैसे देख रहे हैं ग्रॉस में तो वैसा लगता है। अगर आप सूक्ष्म में जाओगे तो समझ में आता है कि ये जो है वो काय का काय में रह जाता है, चित्त का चित्त में रह जाता है। बहुत सारा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन अगर आप ले लेते हो तो ही काय में आता है, तो नहीं आए। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि दूसरा बाण जो है वो मत चलाओ, जो बॉडी का है तो एक्सेप्ट कर लो। तो जैसे हम ध्यान में जाते हैं तो ये बॉडी का जो पेन है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो चित्त मतलब मन बहुत ही प्रसन्नता हो जाती है, फिर काय से बाहर आ जाती। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, इसका ये उत्तर है कि संवेदना और वेदना। तो जब प्रवीणा का जो क्वेश्चन था वो फिजिकल है, आपको पैर हटाना या कुछ करना है तो कर सकते हो। ये वो बॉडी का फीलिंग है, दुखद आ रही है, क्योंकि जो सेंसरी जो हम कहते हैं वो ब्रेन से आ रही है। जब भी दबाव बढ़ती है तो ब्रेन सिग्नल देता है कि कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि नर्व्स जो है वो इंफॉर्मेशन ब्रेन को लेके जाती है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो ब्रेन सजेशन देती है अभी पैर को उठाओ, नहीं उठाएंगे तो नंबनेस हो जाती है, जैसे उनको हुआ था। फिर पैर का सेंसेशन चला जाता है, क्योंकि वहां पे कॉन्शियसनेस पहुंचेगा नहीं। ठीक है, तो अगर उसको हमें करना है तो हमें योगासन करना पड़ेगा। अगर किसी को ऐसा है कि मुझे 4 घंटे 5 घंटे बैठना है, हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता, हो सकता है। उसके लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइजेस पहले करना है, स्पेशली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। तो योगासन करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूप में 3 पार्ट है। एक है लघुता, मुदुता और कमण्यता। लघुता का मतलब लाइटनेस है, भारी होते हुए भी लाइट कर सकते हैं। मुदुता का मतलब है मृदु, जैसे चाहिए वैसे बेंड हो जाएगा। और कमण्यता मतलब इसको आप जैसा चाहिए वैसा शेप बना सकते हो। जैसे हम हर चीज को बनाया है वैसे ही बनाया है, जैसे मोबाइल फोन से लेकर कंप्यूटर से लेकर जो कुछ भी घर में है, फर्नीचर वगैरह वगैरह, सारा हमने इसी टेक्नोलॉजी से बनाया है। क्योंकि इसमें लघुता है, लाइटनेस है, मुदुता है, मृदु और कमन्यता। ये वो उसी का ही बॉडी बना है, तो ऐसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आपको अगर बहुत समय तक बैठना है, फिजिकल एक्सरसाइजेस करना पड़ेगा, फिर बैठ सकते हैं। जो एक तरह से देखा जाए, जो अशोक भंते जो
यवतमाल में सब लोगों को कराते हैं, वो सही कराते हैं, क्योंकि उसके बिना ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। आपका फिजिकल बॉडी सही होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो जानना चाहिए कि क्यों कराते हैं और क्यों करना पड़ता है। तो प्राणायाम और ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस दोनों इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इसमें 3 रूप में 3 है जो मैंने बताया, वो 100% चाहिए। अगर किसी को है कि मुझे 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे बैठना है, उसके बिना कोई बैठना चाहता है, नहीं होगा। और दूसरी चीज़, किसी को आर्थराइटिस है, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बैठो मत। ज़्यादा बैठोगे, एक बार वो जो ऊपर का जो होता है घुटनों में, अगर वो चला गया, आपका दर्द इतना होने लगेगा और उसके लिए कोई भी प्रकार का अप्लाई करके वो पेन नहीं जा सकता। आपको लास्ट में ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, नी ऑपरेशन। सक्सेस रेट करीबन 40-50% ही है, उस लेवल तक लेके मत जाओ। अगर आपको लगता है नहीं नहीं मुझे करना ही है, सही करना है, कर सकते हैं। मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, पर बाकी उनका है। ठीक है। सेकंड, हम सांस के ऊपर नहीं कर रहे हैं, सांस के नीचे भी नहीं कर रहे हैं, सांस के साथ कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको भूख लग रहा है रात में और एसिडिटी का प्रॉब्लम है, या आप कुछ दवा ले रहे हो, खाना पड़ेगा। ठीक है। जैसे किसी ने यहाँ पे, श्रृंखला ने शायद पूछा था कि 8वां जो उपोषद के जो है, एक भट्टी का एक बार खाना है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपका स्वस्थ नहीं है तो आप खाना चाहिए। तो मैं एक और बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन साधकों को हेल्थ का कॉम्प्लिकेशन है, आसानी से मत ले, जो करना है करो, क्योंकि आप काय के लिए कर रहे हो, अपने के लिए नहीं कर रहे। याद रहे, अगर ऐसे करते रहोगे, आप ही को अस्पताल जाना है, आप ही को तड़पना है। आपका बॉडी तो आप भेज नहीं सकते वहां पे, आपका आप ही का बॉडी लेके ही जाना पड़ेगा, और जो दर्द होता है उसको सहना पड़ेगा। अगर आपको मंजूर है, ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए, करो। ठीक है, ये दूसरा वाला। फिर आता है तीसरा वाला, जो सांस के संबंधित है। जैसे जयंत ने कहा, या किसी आपका किसी भी ट्रेडिशन है, किसी किसी भी आपको अच्छा लगता है, इसको फॉलो करना है, करो। जिसको बर्मीज ट्रेडिशन में आनापाना कहते हैं, थाईलैंड में कुछ और कहते हैं, और वेबू साइडा का कुछ और है, पाऑक का और कुछ है, किसी का कुछ भी हो। अल्टीमेट एम क्या है? आपको सांस से साथ रहना है। इतना होता है समथा। ठीक है। और एक और चीज जो मैंने इंग्लिश सेशन में कह रहा था, वो भी आपको बता देता हूं। बॉबी ने एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही अच्छा था वो। रविंद्र जी और शेनियल जो अनागामी हुए हैं, उनका क्वेश्चन ये है कि उनको पता चला कि वो सकतगामी बने हैं कि नहीं बने हैं। तो वो उनको पता चलेगा, पता रहेगा। और रविंद्र जी ने भी वही कहा कि पता है या पता था, उनको ही समझ में आती है कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूं।
ठीक है। और दूसरी चीज इसके अगर देखते हैं तो अनागामी के लिए 8 ध्यान आवश्यक है। तो है। अवंती जी ने भी पूछा था, फिर भी कहता हूं है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, तो अरहत के लिए 8 ध्यान का आवश्यक है? तो मैंने कहा नहीं है। तो उनको कंफ्यूजन हुआ कि आप अनागामी के लिए कह रहे हो है, अरहत के लिए नहीं है। तो मैंने उनको बताया, देख भाई ऐसा है, 4 तरह के लोग होते हैं। एक होता है विपचित अन्यु, दूसरा होता है उगटित अन्यु, तीसरा होता है नेय, चौथा होता है पद पर्व। हम सारे, कोई भी हो, भंते हो, ठेरो हो, अजान हो, हम लोग हो, नेय है। मतलब ये है कि हमें कष्ट लेकर ही आगे बढ़ना है, पन्या लेकर हम बढ़ नहीं सकते। तो हमारा पहला सील होगा, समाधि कायम करना पड़ेगा, फिर पन्या आएगा। हम कोई सारिपुत्र या मोगलान या वगैरह लोगों की तरह तो नहीं है जिनको एक ही वाक्य से उनका पूरा हो गया, या कौंडन्य जो था वैसा तो हम नहीं है। तो इस कारण हमें पन्या विमुक्ति के रूट नहीं ले सकते। हम धम्मानुसारी हो सकते हैं, तो आपका जो विमुक्ति होता है, सद्दा विमुक्ति, मतलब सोतापन्न बन जाएगा। उसके बाद में तो वही करना है, हर कोई करता है, तो उसको पन्या नहीं हो सकता। तो उसको 8 ध्यान करके ही निकलना पड़ता। तो मैंने ये बताया कि 8 ध्यान और निब्बाण सेम नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि निरोध समापत्ति और निब्बाण सेम है, वो भी नहीं है। तो थोड़ा आप समझा देते हैं क्या है। जब भी हम ध्यान में जाते हैं तो परसेप्शन टूटता जाता है, मतलब चेंज होता जाता है। यहां तक चला जाएगा कि कोई परसेप्शन या संज्ञा नहीं रहेगी। मतलब इसका क्या, इसके क्या फर्क क्या होता है? ये बॉडी और इसको जो कहते हैं विलास, ये संज्ञा है, क्योंकि सारा इसी से जुड़ी है। ये बॉडी मेरा है और मेरा फैमिली है, मेरा घर है, वगैरह वगैरह, संज्ञा है। जब भी वो संज्ञा होती है तो फीलिंग तो होती है। फीलिंग मतलब लगती है, सुख लगती है या दुख लगती है, या दुख का सुख लगती है, ये 3 तो लगती है। तो चाहे वो शेनियल ने किया हो, या रविंद्र जी ने किया हो, या मैंने किया हो, या कोई भी यहाँ बैठा है कर सकता है। इसमें ये होता है कि संज्ञा निकल जाती है, मतलब इतना सूक्ष्म हो जाती है वो, विज्ञान में संज्ञा निकल जाती है। तो फीलिंग स्थगित हो जाएगा। मतलब वो जब तक, जैसे रविंद्र जी उस दिन कह रहे थे कि उनका ऑफिस जाने का या कुछ अलार्म बजने के बाद वो वापस आए, मतलब वो तब तक के लिए विज्ञान स्थगित हो गया, सस्पेंड हो गया। जब ये वापस शुरू होती है विज्ञान की, तो ऐसे लगती है मैं कहाँ गया था, ना कुछ सुनाई दिया, ना कुछ दिखाई दिया, ना कुछ स्मेल आया, ना कुछ टेस्ट आया, टच आया, कुछ भी नहीं आया। ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं संज्ञा वेदित निरोध या निरोध समापत्ति। ये निब्बाण नहीं है। अगर सोचता है कि यही निब्बाण है, गलत है। ये सस्पेंशन है, कॉन्शियसनेस का सस्पेंशन होता है। तो क्वेश्चन ये है, तो सोतापन्न को संज्ञा वेदित निरोध होता है या निब्बाण होता है? तो उसको निब्बाण का समझ में आता है।
क्योंकि वो टाइम पे जब भी उसने रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान को देख लिया है, तभी संखार बंद हो जाएंगे। तो जब भी संखार बंद हो गया तो उसको टेस्ट मिल गया निब्बाण का। वो कैसा होता है, ना राग होती है, द्वेष होती है, ना मोह। तो मैं बॉबी जी को समझा रहा था, वो स्विमिंग पूल में थे, किसी का टेक केयर करते हो, तो बहुत सारा शोर मच रहा था। मैंने उनको कहा, आप वो स्विमर्स को देखते 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 ऐसा हो जाएगा कि आप और स्विमर में कोई फर्क ही नहीं है। और जब भी ऐसा होता है तो सिर्फ और सिर्फ कलाप आ जाते हैं। तो वेदना क्या हुई, उपेक्षा हो जाएगा। क्योंकि जब भी कलाप आते हैं तो वेदना कुछ नहीं होती है वहां, क्योंकि लगने के लिए कुछ है भी नहीं है। क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। उपेक्षा हो गया। तो संज्ञा क्या हो गया, अनिच्च संज्ञा हो गया, क्योंकि आ रहा है जा रहा है देख रहे हैं। तो संखार क्या हो गए, ये स्थगित हो गया, समता टिल्ड हो गया। मतलब कुछ चाहते नहीं रहे हो, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। तो विज्ञान में जो नाम रूप आ रहा था, ये क्या है करके, वो बंद हो गया। जैसे ही पंचखंड में ये हो जाता है, उसी समय निब्बाण हो जाती, पर टिकती नहीं है। तो टेस्ट आ गया, तो समझ में आ गया, हाँ मैंने कुछ अजीब लगा और ये क्या है पता नहीं। जब भी वो अनागामी पे पहुंचता है तभी उसको संज्ञा विदित निरोध समझ में तो आती है, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस किया है, पर उसको निब्बाण का समझ में नहीं आया है। मतलब ये थोड़ा और विस्तार में एक्सपीरियंस होगा। इसीलिए मैंने कहा रविंद्र जी को कुछ 3-4 महीने लग जाएंगे एक्चुअल निब्बाण को एक्सपीरियंस करते हुए। अभी उनको सिर्फ संज्ञा विदित निरोध हुआ है, निब्बाण का प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब निब्बाण का एक्सपीरियंस तो हर जगह हुआ है, पर वो ज्यादा देर रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब आंख खोल के जो कुछ भी कर रहे हो, ना इसमें राग है, ना इसमें द्वेष है, ना इसमें मोह है, वो निब्बाण है। समझ में आ रहा है। और संज्ञा विदित निरोध ये है, ना आपको फीलिंग हो रही है ना आपको परसेप्शन है उसकी। ये डिफरेंस आपको अच्छी तरह से जाननी चाहिए। जब भी आप अनागामी लेवल या सकदगामी लेवल पे भी आओगे तो आपको ये दिखाई देगा। और सकदगामी लेवल पे संज्ञा विदित निरोध होगा ही नहीं है, पर ये निब्बाण का जो एक्सपीरियंस है थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा तोतापन से लेकर। तोतापन का तो कम था, सकदगामी का ज्यादा है, अनागामी का और भी ज्यादा है, अरहत तो उसी में रहता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए कि शेनियल को भी या रविंद्र को भी निब्बाण का नहीं हुआ है उस हिसाब से। अनागामी तो बने हैं, वो सेटल डाउन होना चाहिए। सेटल डाउन तभी होगा जब भी निब्बाण का एक्सपीरियंस आए। उनको आ जाएगा, 100% आएगा। अगर पूछेंगे अभी आया है नहीं आया, तो इसीलिए परसों उन्होंने जब भी फोन किया था या कल फोन किया था, तभी मैंने कहा कंटिन्यू करो कंटिन्यू करो, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो निब्बाण का अलग होता है, असन्या विद्युत निरोधक का अलग।
कोई क्वेश्चन है? ये आपको समझना है, ठीक है? तो आगे कैसे बढ़े? तो जैसे मैंने कल, हाँ जयंत बताओ। जी प्रणाम सर। सर मतलब जो ये जो रूट हम ये ले रहे हैं बेसिकली ये चेतु विमुक्ति वाला रूट है, ये पन्ना विमुक्ति वाला रूट नहीं है जो जिस तरफ से हम आप पन्या विमुक्ति जा ही नहीं सकते अनलेस आपका फर्स्ट दो का समझ में आ गया। मतलब आप उगटी तन्यु हो या विपक्षित तन्यु हो, मतलब एक लाइन पढ़ने से आपको पूरा समझ में आ गया। पन्या तो वही होती है, हमारे किसी में भी पन्या है ही नहीं है। थोड़ा है ज्यादा है की बात नहीं है ही नहीं है। श्रद्धा है, पन्या नहीं है। एट द मैक्स हमारे पास श्रद्धा है। अंधश्रद्धा हो या कुछ भी हो, श्रद्धा तो है, पन्या तो नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम पन्या के रूट जा रहे हो, कभी नहीं। मतलब वो पन्ना सर बेसिकली जो बहुत सारी लाइफ में थोड़ी करके वो उन्हें छोड़ accumulate दो। की थी तो अरे भाई वो सब छोड़ो, यही प्रॉब्लम है हमारा कि हम पिछले लाइफ में चले जाते हैं। हम इतना एक्यूमुलेट करके आए, वो बाजू में रखो उसको। वास्तविक में क्या है वो देखो। वास्तविक में तुम्हें पन्या लग रही है? नहीं लग रही। अगर पन्या लग रही है तो जो तुमने कहा बेबू सैडो का यहाँ देखो वहां देखो, वो होता ही नहीं था। समझ में आ रहा है? तो डोंट सीधे वरी। चला जाता है, घूम फिर के नहीं आना पड़ता। घूम फिरने की बात नहीं है। देखो ऐसा है कि तुम्हें समाधि में जाने ही जरूरत नहीं है। इट इज स्किपिंग समाधि। इफ यू से आई एम अ पन्या रूट, स्किपिंग समाधि। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ये स्किप करते हैं, उनको वो मतलब ही नहीं है। तो जो पन्या विमुक्त, उबतो भाग विमुक्त जो कहते हैं ना, वो पन्या विमुक्त के लिए ये कुछ बैठ के करना है, लेट के करना है, वो सब कुछ है भी नहीं है। तो एनीवे, कटिंग आवर स्टोरी शॉर्ट, हम उसमें नहीं है। ज्यादा भेजा फ्राई मत करवाओ अपना। जस्ट एक्सेप्ट, इट्स गुड यू आर गेटिंग सम एक्सपीरियंस, इट्स गुड दैट यू आर इन नई पद परमा होते तो कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे तो कुछ मिल रहा है। एंजॉय करो और बढ़ो। और ये भी देख लो कि बहुत समय लगेगा पहुंचने में, क्योंकि हमारा स्कूटर का जो स्पीड है या मोटर बाइक का जो स्पीड है 10 या 15 किलोमीटर का स्पीड है। हम क्या करें, वो गाड़ी का उतना ही है, क्या कर सकते हैं। जो दिया गया है उसी में संतुष्ट रहो। ज्यादा हम उसके बारे में कोशिश करेंगे तो उड़च हो जाएगा, रेस्टलेसनेस, फिर मामला खत्म। नो पॉइंट। जो मिला है, हर किसी को कह रहा हूं, जो मिला है बॉडी, जो मिला है माइंड, उसको उसको यूज करो। थोड़ा कॉमन सेंस लेके आओ, काम खत्म करो। ठीक है, बचपना इसमें नहीं इसमें करना। बस एक इसमें बस लास्ट चीज पूछनी थी। तो जो सूत्र में बेसिकली बताते हैं कि फ्रीडम बाय माइंड, फ्रीडम बाय विजडम, देन फ्रीडम बाय बोथ वेज, वो यही होता है, ये वाली चीज होती है। उबतो भाग कोई कोई दोनों विमुक्ति, उबतो भाग विमुक्ति पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है इस दुनिया में कोई भी करने वाला है ही नहीं। ठीक है ना? हम हर कोई ये तो विमुक्ति रूट लिए। आपको पता भी नहीं है पन्या विमुक्ति क्या होती है।
So let's not get into too much of detail and get ourselves caught. वो जितना है ठीक है, पढ़ने के लिए अच्छी है। जैसे MN70 में जाएंगे कितागिरी सुत्ता, तो उसमें है कि उपतो भाग विमुक्ति, पन्या विमुक्ति, काय सखी, और ये श्रद्धा विमुक्त, फिर धम्मान बट सर एक एक छोटी सी चीज थी मेरी, जैसे जो जब बुद्ध बताते हैं कि कायागति सती कोई प्रैक्टिस करता हुआ विजडम बढ़ा सकता है, तो जब सूत्र में भी स्टेप्स हैं, सब दिया हुआ है, मतलब कोई आपके लेवल का व्यक्ति होगा या भाई मेरे दिए होंगे, पहले तुम देखो तो सही, तुम में विपचित तन्यु उगटी तन्यु का है कि नहीं, वो तुम्हें देखना है भाई, मुझे नहीं देखना है, तुम्हें ही देखना है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं है, मेरे पास सब कुछ है, करो, 7 दिन के अंदर अरहत बन जाओगे, सिंपल है। उसमें कुछ ये नहीं करना है कि कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 100% हो सकता है। तो पहले देखो तो सही तुम में वो है कि नहीं है। यू हैव टू इन्वेस्टिगेट योर सेल्फ। मैं हर किसी को कह रहा हूं, आप अपने आप को इन्वेस्टिगेट करो, किसी के ऊपर आप बोझ बनोगे तो कोई फायदा नहीं है। विपचित का मतलब यह है कि उसको थोड़ा समझा देंगे, बस हो गया। वो उसको कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे हम उसको बैठेगा भी नहीं। वो जो हम रोज जो बैठ रहे हैं ना, एक लेके जो कर रहे हैं ना, वो उसको यूं समझ में आ जाएगा, हाँ लग गया, बस हो गया उसका, अभी वो बाहर जाएगा। और जो उगटी तन्यु है, एक ही लाइन काफी है उसको, समझो तुम्हारा ऐसा है, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है तो चुपचाप बैठो, ज्यादा दिमाग फ्राई करोगे तो तुम्हारा ही प्रॉब्लम होगा। तो कहते हैं भेजा फ्राई मत करो। मुझे पता है किसी का भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, इतना कष्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं कह रहा हूं आराम से रहो, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, कल्पना जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 हफ्ते पहले आपने एक मेडिटेशन लिया था, जो नाक को छेद को देखना है, वो आकाश है, उसमें से जो वायु जा रहा है वायु तत्व है, जो सांस ले रहे वो ठंडा है, जो छोड़ रहे वो गर्म है, वो तेज धातु है, ये सब जो बताया था आपने, उसके ऊपर से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैं सामने वाले लोगों को भी देखती हूँ तो वो मुझे वही देखता है, उनके नाक की तरफ देखती हूँ, जो मैं कर रही हूँ, जो मेरे इसमें है वो उनके इसमें है। तो इसको भी हम संज्ञा वेदित निरोध कह सकते हैं क्या? नहीं, मैंने, आप जो कर रहे हो वो विपश्यना है, नंबर 1। नंबर 2, एक मिनट, हाँ जी, आपने अभी एक एग्जांपल दिया था शेनियल का, तो आपने बताया कि वो जब स्विमिंग पूल में कर रहे थे, तो वो जो वो है वो मैं हूँ, तो उसको संज्ञा वेदित निरोधो कहते हैं, ऐसे आपने बोला तो मुझे ऐसा लगा कि वो भी ऐसा ही होता है क्या? नहीं, मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैंने ये नहीं कहा था कि वो उसने वैसा किया। अगर आपको तो ये बताइए, यस, नहीं आप बताइए सर। नहीं, आपको थोड़ा पन्य आ जाती है तो वहां से भी संज्ञा वेदित निरोध हो जाता है। तो अगर आपको, जैसे हम फोर्सफुली देखते हैं वैसे देखेंगे, वैसे करने की कोशिश करेंगे, उस टाइम के लिए ऐसा लगेगा समझ में आ गया, पर वैसा नहीं होता है, वो टोटली चला जाता है। तो पहले हमें अध्यत्त, इंटरनल, उस पर काम करना चाहिए, फिर बहिद्ध। हाँ, तो पहले तो 2-3 वीक तो अध्यत्त ही किया सर, फिर बाद में वो नहीं, अपने 2 आप दिन की कराया। बात नहीं है, वो ऑटोमेटिक होनी चाहिए। आपका वहां तक नहीं गया है कल्पना जी। अच्छा, हम जब शुरुआत करते हैं, हमारा क्या होता है कि हमें
अच्छा लगने लगता है, हाँ ये समझ में आ गया। जैसे नाक का छेद है, मैं सारे लोगों का नाक का छेद देख रहा हूँ, ऐसा लगेगा मेरा नाक उनका नाक एक है, उनका कान मेरा कान एक है, उनका आंख मेरा आंख एक है, उनका जो मुंह है सारा लोगों का वही है, दांत तो सेम है, तो सारा सेम है सेम है सेम है करके मैं डाल देता हूँ। कितनी मिनट टिकी है ये कल्पना जी, कितनी मिनट टिकी है? यस सर। नहीं, जो अजय तक तो भी बहुत दिन से कर रही हूँ, लेकिन नहीं अपने नहीं आप नहीं, फिर बड़ी मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैडम जी, आप थोड़ा समझिए कि पूरा दिन रात वो टिक जाती है, टिकने की बात है, समझने की बात नहीं है। हमारे पास बुद्धि है, वो समझ देता है, समस्या उसका है ही नहीं है। तो अगर बहुत आप ज्यादा देर तक टिकती है सर, ये घंटे का देखिए, बता नहीं सकती मैं, लेकिन बहुत बार वही 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 हो रहा है। तो हो रहा है तो समझो, संज्ञा विदित निरोध है करके समझो, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ही को पता चल जाएगा। जैसे रविंद्र जी को पता चल गया, वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये चीज ऐसी है कल्पना जी, इसको आप किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो चित्त से हट जाती है आपको समझ में आती है, और उसका जो एक्सपीरियंस है अलग ही होता है। हाँ सर, हाँ। तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है तो अच्छी बात है, समझो आपने भी अनागामी स्टेज पे आ गए। पर आपके पता नहीं। हाँ, मैं यही कह रहा हूं, आप पता नहीं कह रहे हो ना, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। ये कभी नहीं होता है। आप जब जब ये वर्ड यूज करते हो, आप ये सोच रहे हो कि मैं सर को कह दूंगी तो ये कहेंगे आप पहुंच गए तो मैं पहुंच गया ना, वो आप ही को पता है। चलिए अभी रविंद्र जी से पूछते हैं कि मैंने कहा उनको या उन्होंने मुझे कहा, पूछ लेते हैं। हाँ जी रविंद्र जी, उनको कह दीजिए आपने मुझे किया या मैंने आपको बताया। अरे अभी मैं देखता हूँ रविंद्र जी अनागामी हो गए, ऐसा ऐसा मैं कभी नहीं कहा था, मैंने बताया। तो कल्पना ताई आप ही को समझ में आती है, ओके। और वो अनशेकेबल है। अगर बुद्ध भी आके रविंद्र जी से कहेंगे मैं पागलपन में तुम्हें सिखाया है अनागामी कैसी बननी है, वो बुद्ध भी कहेंगे तो भी रविंद्र जी को पता रहेगा कि मैंने यहां तक तैर किया है। हाँ हाँ। आपका डाउट क्यों है फिर, बताइए? डाउट अभी तक नहीं था, लेकिन वो आपने जो एग्जाम बताया ना, नहीं नहीं तो नहीं, मुझे मैंने ऐसा लगा, मुझे मैंने ऐसा हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैंने मुझे तो ये, ऐसा हो रहा है। मेरी बात थोड़ी समझिए। अगर कोई यस। पूछता है कि संज्ञा वैधता निरोध क्या होता है, इसके लिए मैं बता रहा हूं। अगर आप वही लेके हाँ 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 मुझे भी वही हो रहा है तो गलत। और समझो सच में ऐसा ही है तो आप ही को पता चले। ओके सर। आपकी वॉइस में इतनी कंफ्यूजन है कि वो आपकी आवाज से ही पता चलती, ठीक नहीं है? सर, कंफ्यूजन तो नहीं है मेरे में। अरे कंफ्यूजन नहीं है तो ये क्वेश्चन ही नहीं आती है कि आपने शेनियल को ये कहा मुझे भी ऐसा लग रहा है, तो आपको वैसा होता ही नहीं है। नहीं नहीं, वो यानी वो है, तो ये इससे भी वही होता है क्या, ऐसा मैं पूछ रही थी। देखिए मैंने अभी ये जयंत को भी यही बताया, आप जो बात कर रहे हो वो पन्या विमुक्ति की बात कर रहे हो। मुझे पता नहीं आपके इसमें पन्या है इतना, मुझे पता नहीं है। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए वो बताया था, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आती कि संज्ञा विदित निरोध क्या होता है। तो कैसे एग्जाम्पल दें? एक और चीज का मैंने एग्जाम्पल दिया है एनेस्थेशिया का।
तो आपको ऐसा लग रहा है जब जैसे आपने एनेस्थीसिया ले लिया है। आप तो डॉक्टर हो, आपको ऐसा लग रहा है कि एनेस्थीसिया लिया है, क्योंकि वहां पे ना संज्ञा है ना वेदना है कि नहीं? ऑपरेशन टेबल पे सब जो कोई गया है तो उसको संज्ञा आएगी, प्रॉब्लम है, तो वेदना भी आएगी। तो अगर किसी ने तो एनेस्थीसिया दे दिया, तो वो लोकल एनेस्थीसिया हो या जनरल एनेस्थीसिया है, कुछ भी है, वो जगह ब्रेन में सुन तो एक्सपीरियंस ही नहीं होगा उसका, है कि नहीं? हाँ इजी है समझने के लिए, तो मैंने कहा अगर कोई ये सोचता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि एनेस्थीसिया लिया है, तो क्या करें? ऐसे दैट्स नॉट द वन। वो विपश्यना है इस चीज के लिए कि इस काय में उस काय में क्या डिफरेंस है। जैसे नरेश जी मुझे आज फोन किए थे, कल मैंने इतना उनको समझा दिया, उनको बहुत कंफ्यूजन हो गया या क्या हो गया पता नहीं, तो उनको क्लैरिफिकेशन देना था कि मुझे स्त्री के बारे में है, ये जो आप कह रहे हो संज्ञा उसके बारे में नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा आपका अशुभ भावना का है, इसका नहीं है, संज्ञा चेंज करने का नहीं है, वेरी गुड। तो मैंने उसको कहा जैसे गाय को 4 भाग में काट देते हैं इसमें सती पट्ठान में, वैसे ही एक सुंदर स्त्री को तुम आप 4 भाग में काट दो और उसको देखो इसमें सुंदरता कहाँ आती है और उसी के ऊपर ध्यान करो। या वो महादुख खंड सुत्त में जैसे बुद्ध कहते हैं कि एक लड़की सुंदर है, 16 साल की है, ना ज्यादा मोटी है ना ज्यादा पतली है, ना ज्यादा लंबी है ना ज्यादा छोटी है, या ना ज्यादा काली है ना ज्यादा गोरी है, तो जैसा रहना चाहिए वैसी है। पर आप अभी वो उसका उम्र होने के बाद कि जो हालत हो रही है, फिर उसके बाद में जब ये उमरती है, फिर उसका जितने प्राणी खा के जा रहे हैं उसको देखो और तभी आपको पता चल जाएगा इसका आदिनव डेंजर क्या है। वो इंद्रिय भावना के एक और अंग है अशुभ भावना, ये संज्ञा की बात नहीं है, ठीक है? संज्ञा होता है परसेप्शन, अगर वो चेंज हो गया अलग है। तो जैसे ये है, आप कोई भी कर सकते हो, जिसको भी काम छंद है वो कोई भी ये कर सकते हैं। अगर स्त्री है, पुरुष को ऐसे करके देखो, अगर कोई पुरुष है स्त्री को ऐसे करके देखो, चाहे लैंगिक का आ रहा है सोच विचार या सिर्फ सेंसुअलिटी का आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो उसको आप ऐसे काट के देखो, ठीक है? तो ये अलग है। तो ये प्रैक्टिस से क्या होता है, पन्या बढ़ती है या चित्तो विमुक्ति बढ़ती है? अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो पहला बनती है चित्तो विमुक्ति, क्योंकि चित्त में ये अटैचमेंट है। तो हमें प्रैक्टिकली वो करके देखना पड़ेगा, इसीलिए हमें ऑटोप्सी वीडियोस देखना पड़ेगा शायद। तो ऐसे अपनी पत्नी आ रही है, पत्नी आ रही है तो पत्नी आ गई, अभी कुछ नहीं कर सकते। बेटी है, बेटी आ गई है, उसको काटना है, नहीं काटेंगे तो फिर रोना पड़ेगा, अभी काटना है, क्या करें? काटो, एक चाकू ले लो, काटो, पहले सर को काटो तो चला गया, फिर ये बॉडी को काटो, फेंको, पैर को फेंको, हाथ को फेंको, हर जगह स्प्रेड करो, फिजिकली नहीं, मन में। तो डर लगती है, डर आनी चाहिए, तभी वर्क हो रहा है।
हाँ ये सही है, हाँ ये होता है ना, वो बुद्धि के स्तर पे हो गया। पहले ये करना पड़ेगा अपनी पत्नी, बेटी वगैरह, क्योंकि वो सारा स्त्री ही है, उसको हटाना है। फिर जितने भी स्त्रियों को हम देखते हैं वैसे करना है। वो जो स्त्री है तो हर कोई पुरुष को ऐसे ही करना है। भाई है, पिता, सरे ये अपना पति है तो काटना है, बेटा है काटना है। कर पाओगे तभी कह सकते। जैसे मधुलिका का तो छोटा बच्चा है और बैद्यनाथ का भी छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने, जल्दी से काटना चाहिए। ज्यादा बढ़ गया तो प्रॉब्लम है। कर सकते हुए तभी अशुभ भावना है, संज्ञा नहीं है, अशुभ भावना, क्योंकि आपने उनको अशुभ बना दिया। शुभ है तो क्या होता है, अशुभ है क्या होता है। शुभ है तो मरेंगे नहीं, क्योंकि अशुभ है तो मरेंगे। सच है कि नहीं? सिंपल। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना हो। हाँ ठीक है, ऐसा ना हो आज का, ऐसा ना हो कल का, ऐसा ना हो 10 साल का, ऐसा ना हो 20 साल का, ऐसा ना हो 40 साल का, पर मरेगा ही। आज के 40 साल बाद मरेगा ही। नहीं, हमारे सामने तो नहीं मरेगा। किसने कहा? कोई ठेका लिया है, कोई एग्रीमेंट हुआ है यमराज से, कुछ एग्रीमेंट, मार से एग्रीमेंट है? नहीं नहीं, पहले आप मरोगे फिर आपके बाद में आपका बेटा या बेटी मरेंगे ना। कर सकते हो। तभी ये दोनों साइड से देख सकते हैं कि पन्या भी आ रही है, इसमें कुछ भी नहीं है, और चित्त भी प्योर हो रहा है। ठीक है, तभी हमें लगता है, हमें पता चलता है कि कामचंद कम हो गया। कामचंद का मतलब ये नहीं कि सेंशुअल लस्टफुल, ऐसा नहीं है। पत्नी का प्यार भी लैंगिक संबंध नहीं है, नो प्रॉब्लम, पर प्यार तो है ना, वो भी कामचंद में ही आता है। बेटी के लिए प्यार है, कामचंद में आता है। बेटे के लिए प्यार है, कामचंद में आता है। तो रविंद्र जी को ये देखना है, अभी तो उनको टिका है, अभी वो डेवलप होगा तो तभी उनके बेटे के साथ, बेटी के साथ क्या होता है, क्योंकि उनकी बेटी है, कि पत्नी के साथ क्या होता है वो देखना चाहिए। और चेंज होता जाएगा, मतलब इतना होता जाएगा कि हट जाएंगे, तभी पूर्ण हो गया। हाँ जी प्रमीला जी। जी सर। सर जो आप ये काटने के लिए जो बता रहे हैं वो समझ नहीं आ पा रहा है मुझे। अच्छी बात है, आपको समझ में नहीं आया, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम हो जाता। अभी क्या हुआ था, जब ये रविंद्र जी वगैरह आए थे, उसमें सुप्रिया जी आई थी, तो मैंने ये काम उनको दे दिया करने के लिए। वो रोने लगी, फिर उन्होंने कहा मैंने कर दिया वगैरह वगैरह, पर उनका मेंटल स्टेट बहुत ही प्रॉब्लम हो गया। तो जिनको समझ में नहीं आ रही है, आई फील वेरी फॉर्चुनेट। तो आपने जो कहा ना, आपको समझ में नहीं आ रही है, वेरी गुड, ऐसा ही हो। नहीं, लेकिन मैं जानना चाह रही थी सर कैसे। आप चाकू ले लो, काट लो। मतलब माइंड में इस तरह से माइंड मैप बनाना है इस तरह से। फिजिकली करेंगे तो पुलिस लेके जाएगा आपको, फिजिकली करेंगे तो आप देख लो। फिजिकली तो नहीं करेंगे सर, ऐसा हम सोच ही नहीं पाते। क्यों?
मतलब इस तरह की टेंडेंसी नहीं है मतलब। देखिए वो तो जो बॉडी है वो कहाँ से आ रही है, फूड से आ रही है, खाने से। वहां पे कोई आपका पति है भी नहीं है। लेकिन वो मन में तो एक बनाया हुआ है ना सर मैप की, उसी में ही मतलब थॉट में भी वही चीज चल रही होती है। तो मैं यही कह रहा हूँ, मैं हिंदी में ही कह रहा हूँ मैडम जी कि आप चाकू ले लो मन में और उसको काट, जी ओके। ट्राई इट आउट। तो सच में उससे वो हट जाता है क्या सर, थॉट से चला जाता है? मुझे क्या पता है, आप काटने वाले हो। देखो आप सब्जी काटती हो, वैसे ही इनको काट दो, तो फिर आप देख ही नहीं पाओगे ना कि ऐसा कोई है। मैं ट्राई करके देखती हूँ सर। जरूर करो आप, इसीलिए पहले आपको ऑटोप्सी देखना पड़ेगा। वो मैंने देखा नहीं सर कभी। तो क्या करें, या आप अस्पताल में जाओ, जो मरने जा रहा है ना उसको देखो, या आप क्या मेरे कहते हैं, हस्बैंड तो खुद ही डॉक्टर हैं सर। अब उनके साथ जाओ ना, उनके साथ जाओ, मॉर्ग में जाओ, मॉर्ग में जहाँ पे बॉडी को रखते हैं, है ना, उसको जी। मॉर्चरी। हाँ मॉर्जरी, उसमें जाओ देखो। और वो लेकिन उतना मतलब सर मतलब इतना धैर्य नहीं, मतलब इतना हिम्मत नहीं है इस तरह का देखने का ना कभी इस तो तरह मैंने का। वही कहा, आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मैंने इसीलिए कहा, जिसको समझ में नहीं आ रही, ये तो अच्छी बात है। आप जिद पे अड़ी है, तो मैं कह रहा हूँ कैसी करनी है। ओके ओके सर। हाँ, तो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, क्योंकि आपका पति पहले से ही डॉक्टर है, उनके साथ जाओ। वो जो करते हैं ऑटोप्सी, वो एक बार देखो। वही इसमें आपका पति सोया है करके देखो, और काटते जाएंगे तो देखते रहो। जी जी। ऐसे करते हैं मन ओके। में, जी फिजिकली नहीं, जी सर। फिजिकली नहीं। जी जी। हाँ, फिजिकली करेंगे तो पुलिस आएगा आपको लेने के लिए। ठीक है, सर जय। वो हाँ जी, विनोद जी कहो। जी सर वो सर। मरनार तो सती जो मशान में कैसा देखना सर, वो मशान में जाके? ऐसे ही देखना है जैसे मैं बता रहा हूँ, इसे बुद्ध पूरा दिया है ना, सीवती काय दिया है, एक सीवती काय नहीं दिया है, 9 तरह का दिया है, एक तरह के थोड़ी दिया है इसने। कायगत सती में पूरा दिया है, उसमें वही 9 का ही दिया है। ये हर किसी को करना है, हर किसी को, जिसको भी अनागामी बननी है, मतलब रीच होना है, सारे लोगों को जो नवसीवती काय दिया है वो करना पड़ेगा। आजकल तो इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम है, पहले जमाने की तरह फेंक के जाने वाला नहीं था, तो आपको बॉडी देखना नहीं होगा। आई एम फॉर्चुनेट कि मेरा पिता भी मर गए तो मैं देखा, मेरी माँ तो मर गई, उसको भी देखा, तो अच्छी बात है। जैसे बुद्ध बताते हैं 2017 में मैंने वैसे ही देख रहा था, इसीलिए मुझे आज तक रोना वोना कुछ नहीं आया है। मैंने बहुत बार आपको बताया भी है, क्योंकि जैसे सब्जी की तरह बॉडी को देखोगे तो हो गया। कामचंद तभी चला जाएगा जब इस सब्जी और ये बॉडी दोनों एक है। जैसे समझो गाजर है या मूली है या काकड़ी काकड़ी जो कहते हैं वो है, उसको काट रहे हो, कैसा रहेगा? आपका बेटा है या बेटी है, पत्नी है, कोई भी है, आपका जो क्लोज है, वो सब्जी है, एक फल समझो, बस उतना ही है। ऐसे करना है, करोगे तो बचोगे। ठीक है। हाँ जयंतपुर।
सर मैं एक चीज सोच रहा था, जैसे अभी आपके बोलते बोलते कि जैसे हम डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं, तो बेसिकली जो एक थॉट आया कि जो मेडिकल जो सर्जन होते हैं जो डेली सर्जरी करते हैं डेली बेसिस पे, तो जरूरी है कि उनका भी काम शायद निकल ही जाता है, भाई बिकॉज साहब वो तो इतना करते हैं। भाई साहब आई नो मेल गायनोकोलॉजिस्ट, वो रोज वही करते हैं, हर एक स्त्री के अंदर हाथ डालते हैं, फिर भी उनका काम छंद चला गया, फिर तो नो, जरूरी नहीं है। दे विल नॉट, क्योंकि वो काम छंद इतना सिंपल चीज नहीं है कि मैंने ऐसा किया वो उड़ गया। दे टेक इट लाइक ए प्रोफेशन। तो भले ही पूरा वो उसने स्त्री को नंगा बना के वो टेस्ट कर रहा है, उसको वो नहीं लगेगा, वो सिर्फ लगेगा कि वो अपना काम कर रहा है। वो स्त्री को भी ऐसे लगेगा कि ये डॉक्टर मेरा देख रहा है। शी डजंट फील ऑड और ही डजंट फील ऑड, बट जब भी उसको सेंशुअल लस्ट आता है तो वही जगह उसको अलग दिखने लगती है। यही संज्ञा प्रॉब्लम है। इसको कैसे काटा जाए? जैसे बुद्ध कहते हैं नवसीवती काय, उससे ही काटना है। मतलब बेसिकली जैसे जो हमारा इंटेंशन है, जो मोटिव है, वो करने का वो उस तरह से होना चाहिए कि हमें वो सीख लेके आनी है। नहीं तो ऐसे काटेंगे देखेंगे तो भी डिफरेंस उससे नहीं है, डिफरेंस इससे है कि काट के हम देखना क्या चाहते हैं बेसिकली, तो सीख पाएंगे। मतलब इंटेंशन से सब कुछ चेंज होता है यहाँ पे, ऐसा। इंटेंशन से सब कुछ चेंज होने से अलावा भी संज्ञा चेंज होनी चाहिए। अब हमारा संज्ञा फिक्स्ड है, पत्नी जो है, बेटी जो है, बेटा जो है, वो फिक्स्ड है, वो कहीं नहीं जाएगा। आप इतना पागलपन क्यों कर रहे, समझ में नहीं आ रहा है। आपका जो फैमिली है वो फैमिली तो है, फिक्स्ड है, वो कहीं नहीं जाने वाला। तो चाहे वो बूढ़े होते रहेंगे पर फैमिली तो है, फैमिली इज फिक्स्ड। फैमिली को काटना है, क्योंकि जो बुढ़े हो रहे हैं वो फैमिली भी बुढ़ा हो रहा है, पर नहीं होता है। बेटा बेटा ही होता है, चाहे उसका उम्र 60 साल क्यों ना हो। बेटी बेटी होती है, चाहे उसका 60 ईयर्स हो गया। और माँ बाप का एज है 85-90 ईयर्स, फिर भी उनको बेटी ही दिखती है। वो 60 साल की एक औरत आई है, वो कहाँ बेटी है? वो कहेंगे नहीं बेटी है। सोचो, यहाँ पे एक हमारे लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड कौन है? समृद्धि जी और उनके पिताजी घनश्याम दास। उनको लगता है ये जो देख रहे हैं ये कोई औरत है तो देख रहा है? कभी भी, कभी भी। हाँ, उनको, समृद्धि जी को लग रहा है कि जो घनश्याम जी को देख रही है एक बुढ़ा है, लग रहा है ना? फिक्स्ड है कि नहीं है? मतलब बेटी के लिए उनके जो पिता जो थे, जब वो छोटी बच्ची थी, आज तक वो पिता ही वो फिक्स्ड है। उसका बॉडी चेंज हो रहा है पर उसको मन में तो वैसे रहते कि मेरा पिता है, और उनको भी ऐसी रहती कि बेटी है। अगर जब जिस दिन घनश्याम दास जी मर जाएंगे, मतलब वो मरेंगे नहीं, वो बॉडी इधर ही रख के जाएंगे, पर वो जो व्यक्ति था जो घनश्याम दास कन के बना था, वो जो गुजर जाएंगे वहां से, तो समृद्धि जी का क्या हाल होगा? सोचो। या समृद्धि चली गई और घनश्याम दास बच गए तो कैसा हो? ठीक है, ये कभी भी सोचेंगे नहीं ऐसा होगा। हो सकता है, तो क्या कर सकते हो? क्योंकि काम छंद है, कुछ नहीं कर सकते।
रिलेशनशिप कामचंद से ही बनती है, तो वहां से काटना है। ठीक है, मतलब बेसिकली जो ये परसेप्शन है कामचंद वाली, ये बहुत डीप रूटेड है, मतलब ये थोड़ा एब्सोल्युटली। ज्यादा ही। डोंट थिंक कि सेक्सुअलिटी है ना, सेक्सुअलिटी की बात एक एक ही चीज सेक्सुअलिटी के ऊपर है, बाकी सब सेंसुअलिटी की है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेक्सुअल ही होता है कामचंद का मतलब ना। हाँ, हाईएस्ट एंजॉयमेंट इज सेक्सुअल, दैट इज फाइन। पर संबंध जो बनाया है वो चाहे खाने से संबंध बनाया है या अम, कपड़े से संबंध बनाया है या सूंघने से संबंध बनाया, कौन सा भी संबंध बनाया, संबंध तो बनाया, वो टिका हुआ है। वी आर वांटिंग दैट ओनली। तो वो होता है ना, ये नहीं है। वो चला जाएगा, जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चला जाएगा। वो जब भी चला जाएगा कुछ नहीं लगेगा तभी। सर ये हम क्या किसी स्टैचू पे ट्राई आउट कर सकते हैं? प्रमीला जी, आप I don't know what are you trying to do with Buddha Dhamma. Buddha Dhamma is straightforward thing. There's nothing called you do with a statue or you do with something. वो ऐसा नहीं चलता है। इसलिए मैंने कहा एक शिविर आप पहले करो, नहीं तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। एक्चुअली वी आर गोइंग वेरी डीप इनटू धम्मा एंड यू आर आस्किंग मी अ वेरी, क्या कहते हैं कि इतना बेसिक क्वेश्चन पूछती है कि अभी कभी कभी मुझे लगता है कि इसका उत्तर देना चाहिए नहीं देना चाहिए। डोंट टेक मी रॉन्ग, बट नहीं नहीं, नो, ओके सर। जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही डीप का बता रहा हूँ। नहीं मैं समझ रही हूँ सर, बट मैं ये सोच रही थी कि मतलब इस तरह का हम ट्राई आउट करने से पहले क्या कभी किसी और चीज पे ट्राई आउट करके देख एक सकते काम हैं? करो ना, बुद्ध का स्टैचू लेके बाहर फेंक दो, देखता हूँ हो सकता है। वो तो हम नहीं कर पाएंगे सर। हाँ, बस तो मतलब वही है, अटैचमेंट वहीं पर भी है, क्योंकि आपको बुद्ध बुद्ध दिख रहा है उसमें। जी जी सर। हाँ, तो कैसे आओगे बाहर? अटैचमेंट इज अ कॉज ऑफ सफरिंग। तो हमें अटैचमेंट को ही काटना है। अभी हम सारा इसी के लिए तो कर रहे हैं। अभी मेरी समझ में नहीं आ रही आप क्या करना चाह रही यहाँ पे। नहीं मैं समझ रही हूँ सर, मैं समझ रही हूँ। आपने कहा आप सोतापन बन चुकी है, आपको लग रहा है कि आप सकदागामी तक भी पहुंच गई है, समझो। जी सर। आई डोंट थिंक सो यू अंडरस्टूड बुद्ध धम्मा एट ऑल। आपको गलत फहमी हो रहा है, तो यू हैव टू गेट इट करेक्टेड। जी जी सर। ठीक है। सर एक ओके, इसमें सॉरी सर सॉरी। प्लीज, इसमें सर जो मेरे को एक चीज जो समझ आई है, बेसिकली अगर हमें अपनी प्रैक्टिस को देखना है ओवर द टाइम, तो सिर्फ एक ही पैरामीटर है कि हमारी परसेप्शन पहले से कितनी टूट गई है, उसी के अंदर अगर अपनी प्रैक्टिस Absolutely. रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एब्सोल्युटली, इसीलिए सिंपल है। बुद्ध की धम्म परसेप्शन को चेंज करने वाली है, सिंपल है। इसीलिए जब भी नरेश जी ने कल मुझे पूछा अशुभ संज्ञा, मैंने नहीं करूंगा, क्योंकि उससे हानि ज्यादा है, लाभ कम है। कि किसी को पूरा चेंज हो गया, वो वापस नहीं आएगा, ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता है। नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा, unless the person is sitting in front of me and I know he can take it। ऐसे थोड़ी करते हैं, संज्ञा चेंज कर दो बस हो गया, खिलवाड़ है। द कॉम्प्लिकेशंस आपको पता नहीं है। व्हाट इज संज्ञा? परसेप्शन। जैसे समृद्धि जी अपनी पिता को देख रही है, तो पिता करके जो परसेप्शन है, यू आर ट्राइंग टू किल दैट परसेप्शन। यू अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। समझ में आ रहा है? इतना खेल नहीं है।
कर सकते हो, कर सकते हैं, फिर स्टेप्स है। इसीलिए उसको पटवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु करके बुद्ध भगवान ये सब क्यों कराते हैं? क्योंकि उसका संज्ञा चेंज हो जाएगा। देन देयर इज नो समृद्धि। व्हाट यू आर सेइंग, ये मतलब लेस पेनफुल तरीका है, मतलब एक इट्स तरह से नॉट स्लोली लेस ओवर द पेन, टाइम। it's nothing to do with less painful or more painful. The originally it's only 5 elements. वहां कोई समृद्धि भी बैठी नहीं है, वहां पे कोई घनश्याम दास भी बैठे नहीं। इट्स एन इल्यूशन। वो इल्यूशन को काटना है। जब तक इल्यूशन नहीं जाएगा तो वैसे ही है ना। संसार का मतलब क्या है बताओ मेरे मेरे भाई मेरे, संसार का मतलब क्या है? तुम्हें बेटी चाहिए, बेटा चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, संसार है, मनुष्य का संसार है। वैसे प्राणियों का भी अलग संसार होता है, देवता के भी अलग संसार होता है, ब्रह्म का भी अलग संसार होता है। वैसे ऊपर 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 जाए तो संसार है। बुद्ध धर्म ऐसा है, संसार को ही काट देता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ मनुष्य का संसार काटना है। इट्स रॉन्ग। मनुष्य का जब भी तुम संसार काट देते हो उसको कहते हैं अनागामी, क्योंकि इसको वूम्ब एग्जिस्टेंस नहीं मिलने वाला, कि उसने पूरा काट दिया है। अभी उसका ना पति बन सकता है, ना पत्नी बन सकता है, ना कोई बेटा बन सकता है, ना कोई बेटी बन सकती है, या कुछ बन सकता है। वो जो बिकमिंग है, भव, वो कट गया। मनुष्य का जो भव है वो कट गया, तो ये यहां पे आ नहीं सकता। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं जयंत, ये आपको डीप में जाना है। ऐसे कुछ बात करके वो फायदा नहीं होती। यू हैव टू थिंक थ्रू। नहीं तो जब प्रमिला जैसे पूछना शुरू हो जाएगा आपका, या नरेश जी कल पूछ रहे थे ना, वैसा हो जाएगा। उन्होंने गलत ही नहीं पूछा, वो प्रमिला जी ने भी गलत नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि जो मैं बता रहा हूं वो इतनी गंभीर है, सरफेस लेवल पे मैं बात नहीं कर रहा हूं इसके बारे में। सरफेस लेवल पे लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपका संज्ञा चेंज करना है। सी व्हाट यू कैन डू इन कॉन्शियसनेस, मतलब जो विज्ञान कहते हैं, क्या कर सकते हो उसमें? आप एक ही चीज कर सकते हो। उसने जो गलत फहमी का लिया है, तो बुद्ध कहते हैं अयोनिसो मनसिकार, उसको आप सही तरह से दिशा दिखा सकते हो कि भाई ये नहीं है, ये ओरिजिनली ऐसा है। हाँ, समझ में आ गया। तभी उसका विज्ञान में वो कट गया, हट गया, भी वापस नहीं आएगा। ठीक है। अगर समझो मैंने यहाँ पे मधुलिका को देख रहा हूँ एज एन एग्जाम्पल, उनकी बाल बहुत ही बड़ी है, समझो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जैसे मैंने उनका बाल को देखा, संज्ञा आई कि ये ब्यूटीफुल है। समझ में आया? तो मधुलिका चली गई, बाल रह गया। बिकॉज अगर तुम देखते हो हर चीज में, यू विल लाइक व्हाट यू लाइक। किसी को गाल अच्छा लगता है, किसी को होंठ अच्छी लगती है, किसी को बाल अच्छे लगते हैं, किसी को और कुछ अच्छा लगता है। हर एक का डिफरेंट डिफरेंट है परसेप्शन। वो स्त्री तो एक ही है, पर हर एक का नजर कहीं कहीं और जाता है। किसी को आंख अच्छा लगता है, या किसी को इयरिंग अच्छे लगते हैं, किसी को इयरिंग पहनेंगे तो अच्छे नहीं लगते, किसी को साड़ी अच्छी लगती है, किसी को साड़ी अच्छी नहीं लगती है, किसी को शॉर्ट ड्रेस अच्छी लगती है, किसी को शॉर्ट ड्रेस अच्छी नहीं लगती है।
तो it can be any difference, but all are संज्ञा. तो हमें पूरा संज्ञा को काटना है, मतलब ये स्त्री को ही काटना है. समझ में आया? तभी आपका ह्यूमन लाइफ में, मतलब ह्यूमन का जो बॉडी है उसमें नहीं आएंगे. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? राइट सर, मतलब बेसिकली जब वो संज्ञा कट जाती है तो हमारा कॉन्शियसनेस कभी भी उस पार्ट में डायरेक्ट होगा ही नहीं, फिर वो खत्म हो जाएगा हमेशा के. खत्म हो गया. तो व्यापाद चला गया, क्योंकि व्यापाद इसलिए आ रहा है क्योंकि वो काम का मैं जो चीज देख रहा हूं कुछ ठीक है हद तक, कुछ हद तक ठीक नहीं है. तो जो ठीक है तो अच्छी बात है, जो ठीक नहीं है उसको, जैसे मैंने होटल गया, बहुत ही अच्छा खाना दे रहा है पर वो सांबर अच्छा नहीं, सारा अच्छा है, इस सांबर में खराब कर. व्यापाद आया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन सांबर का क्या है, ऐसा होना चाहिए. वैसे ही हम एक माउंटेन व्यू पे गए, तो सूरज आएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, पर सूरज ही नहीं आया. जैसे दार्जिलिंग में टाइगर हिल है, लोग भागते हैं, सवेरे होते ही भागते हैं, 4 बजे लग जाते हैं, जैसे उन्होंने सूरज देखा ही नहीं है. क्यों? क्योंकि एक जगह पे माउंट एवरेस्ट आता है देखने के लिए, एक जगह पे कांचनजंगा आता है. कांचनजंगा करके किसने नाम दिया है? मनुष्य ने. कांचनजंगा को पता है ये कांचनजंगा है करके ना? और K1 एवरेस्ट करके किसने दिया है? मनुष्य ने दिया है, किसी ने नहीं दिया. पर आपका कॉन्शियस एक्सपीरियंस, संज्ञा क्या हो रही है? ये कांचनजंगा है, ये माउंट एवरेस्ट है. और सूरज नीचे से उगते आते हैं टाइगर हिल में, नीचे से आ रहा है, ऊपर क्लाउड्स है और सूरज वहां से आ रहा है, आप ऊपर खड़े हो, वाह वो आता है ना, वो परसेप्शन हटना चाहिए. वो कामचंद है. जो फोटो लेते हैं ना टिक 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 करके, वो कामचंद है. समझ में आया? आई एम गिविंग यू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. हम बेसिकली पूरी संसार में अपनी संज्ञा के आसपास ही घूमते रहते हैं, एब्सोल्युटली, जो बना के रखी है. एब्सोल्युटली. हम कभी उस लेवल से बढ़ नहीं पाते, उसके आसपास ही बस आसपास आसपास कहीं घूमते रहेंगे. आसपास नहीं, उसी में घूमते रहेंगे. आसपास होता तो भी ठीक है. तो अगर मुझे पूरा संज्ञा ही चेंज हो गया, जैसे 10 संज्ञा अर्हत हो गए, अनिच्च संज्ञा, अनत्त संज्ञा, अशुभ संज्ञा, आदीनव संज्ञा, विराग संज्ञा, निरोध संज्ञा, सब्बे संखारेषु अनभिरत संज्ञा, वैसे लास्ट आनापान सती, ये 10 संज्ञा हो गया. जैसे गिरिमानंद अर्हत हो गया. जी सर, इसके अंदर सर आप क्या रिकमेंड करते हो कि अगर कोई ध्यान प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको एक लेवल के बाद इसको उठाना चाहिए या साथ साथ में उठाना चाहिए, तो साथ ज्यादा साथ. बेनिफिशियल कब रहेगा? साथ साथ. इसलिए मैं विपश्यना पे भी आ रहा हूँ. ऐसा ना हो कि सिर्फ हम यही टेस्ट लेते बैठ जाए, पर ये करना चाहिए. इसीलिए वेबू साइडा भी यही करते हैं, कौन सा भी ले लो वही करते हैं, क्योंकि हम पन्या विमुक्ति के लायक नहीं है, एक्सेप्ट फॉर जयंत एंड अनदर पन्या विमुक्ति पर्सन इज प्रमीला. इन दो के अलावा कोई किसी के पास पन्या है ही नहीं, ऐसा मैं कह सकता हूं. ठीक है, वेबू साइडा
भी उसी में आ जाते हैं, क्योंकि उनको भी पन्या नहीं है, क्योंकि वो उनको वही दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देखो फर्क। देखो ऐसा है जयंत, वी हैव टू डू दिस बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। तो गाड़ी चल रही है, चलने दो, ज्यादा दिमाग तुम डालते रहोगे में उलझने ज्यादा आएंगी, सोल्यूशन कम आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें गोयंका जी का टेक्निक फॉलो ही नहीं करना है, करो भाई, स्टार्टिंग में वो चाहिए, फिर सांस पे आओ, फिर ध्यान शुरू करो, फिर ये पन्या साइड में लेके आओ, क्योंकि हमें पन्या से बहुत दूर है हम। सर वो मैं पहले जब बहुत पहले एक्चुअली स्टार्टिंग में पढ़ता था ना, काफी टाइम पहले, तो मुझे लगता था पन्या विमुक्ति जैसे गोल्ड मेडल है, ये चेतो विमुक्ति जैसे ब्रॉन्ज या सिल्वर मेडल जैसा लगता है। मतलब सुनने में कोई अगर समझता हुआ ऐसे जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेडल ही नहीं है वो। What you have understood is very wrong on बुद्ध धम्म। बहुत इनिशियली, बहुत स्टार्टिंग। यही बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि यू हैव अंडरस्टूड इट रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर मेंटालिटी, एंड आवर मेंटालिटी टुडे फॉर ऑल ऑफ अस, यू डोंट हैव पन्या, विस्टम, सिंपल रख लो, डेवलप करना है। वी आर नॉट बॉर्न विथ विस्टम। यहां तक आगे बहुत हो गया, अभी हम लोग जो बैठ के जो अभी कर रहे हैं ना, वो ही बहुत हो गया। तो डोंट गेट इनटू अ मिसअंडरस्टैंडिंग कि हमें पन्या पे ही जाना है। बहुत सारे लोग वही सोचते हैं कि हाँ ये सब करना नहीं है, सीधा पन्या चले जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि आपको एक शॉप में या कोई शॉपिंग मॉल में मिल जाएगा पन्या, कितने केजी का चाहिए भाई बताओ, ये कितने केजी का चाहिए लेके जाओ। ऐसे थोड़ी है, नहीं होता है। ठीक है, एनीवे गुड ट्राई बट स्ट्रॉन्ग। चलो फिर, हाँ जी अवंती जी, यू वांटेड टू आस्क समथिंग और यू वांट टू टॉक समथिंग, आई डिडंट नो, बट 2 बार आपने माइक्रोफोन तो ऑन किया फिर ऑफ किया, पता नहीं। एक्चुअली नहीं, ये जो जयंत जी बोल रहे थे ना कि ऐसे मुझे लगता था, ये मेथड से सिखाने वाले स्कूल्स है बहुत बाहर, बहुत ज्यादा है। और आपने बहुत अच्छी बात बताई है आज, जो इनिशियली कि जो बॉडी का है वो वहीं पे काटना है, जो मेंटल है वहां पे भी रह जाता है। I'm not able to say it in the exact way you said it, लेकिन समझ में आ रही है मुझे बात। ऐसे भी स्कूल्स है जहाँ पे ये सिखाते हैं कि you have to cut off from everything, even if you're not ready for that, you will become eligible for that. It's like a gold medal, it's like a bronze, like levels, जो direct path बोलते हैं, जो path of knowledge बोलते हैं। So even if you are not there, you do it to become like that. But just by doing it, no one is going to be wise. No one is going to be eligible for direct knowledge wisdom path. So ये स्कूल्स है, और आपने बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया है। मैं ये खुद कर चुकी हूँ। अपने आप जो हो रहा था, एक्चुअली जो अपने आप विराग आ रहा था, उसके बाद भी जो नहीं है वो कट करने की कोशिश कर रहे हो बेसिकली। तो इसकी व्हाई? बिकॉज इट्स अ नॉलेज पाथ, यू बिकम एलिजिबल टू बी ऑन दैट पाथ, ऐसे है। तो अगर मेरी मूर्ति पूजा अपने आप कट हुई है तो एक्चुअली वो उठा के दे दो किसी को, दैट वे यू प्रूव योरसेल्फ। इन ऑर्डर फॉर मी टू प्रूव माई सेल्फ, I doubted my actions, because whatever I'm giving out, it's not mine in first place. And I believed the same when I did that.
मेरे जो चीज मेरी है ही नहीं वो उठा के देने में क्या पॉइंट है? अगर मन से कुछ चीज कट हो गई है ऑलरेडी, तो और क्या कट करने के लिए? कुछ नहीं है, फिर वो ढूंढनी पड़ेगी, उसमें इंडल्ज होना पड़ेगा और फिर कट करना पड़ेगा। सो बेसिकली जो नहीं है विजडम पाथ के लिए एलिजिबल, वो ऐसे जबरदस्ती किसी को ऐसे नहीं डाल सकते कि यू ट्राई दीज थिंग्स एंड देन यू बिकम एलिजिबल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और थैंक यू फॉर क्लैरिफिकेशन। आज आपने जो कुछ भी बोला ये बहुत वैल्यूएबल है, और हमेशा अंतिम तक कॉन्टेम्पलेट करते रहने की जरूरत है। तब जहाँ जैसे माइंड खुला रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक बार सुनो और हो जाएगा। सो आई विल क्रिएट अनदर क्लिप फॉर दैट। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। तो पहले सील है, फिर समाधि है, फिर पन्या है, तो समाधि तो चाहिए। एंड मैं बॉबी जी को लास्ट में कह रहा था कि एक युगांध सुत्त करके है, में बुद्ध कहते हैं या सारिपुत्र कहते हैं, सॉरी, कि कोई विपश्यना करता है बिफोर समथा, कोई समथा करता है बिफोर विपश्यना, बट देयर आर रेयर पीपल हु डू ओनली विपश्यना, वेरी रेयर। दैट्स अ पन्या, जस्ट पन्या, इट्स ओनली विजडम, नथिंग टू डू विद समथा एट ऑल। और हमारे लिए पन्या है ही नहीं है तो विपश्यना अंदर आएगी नहीं। तो पहले हमें समथा अच्छी कायम करनी चाहिए, फिर विपश्यना कर सकते हैं। नॉट द विपश्यना ऑफ गोइंग का, क्योंकि वो बॉडी सेंसेशन के ऊपर है, वो अच्छी बात है, बट दैट इज एलिमेंट्री स्कूल लेवल। तो बुद्ध कहते हैं वो अलग है, वी हैव टू गो देयर। उसके लिए हर कोई स्कूल जो कह रहा है सांस को देखो, सांस को देखो, सांस को देखो, वही करना है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है कि हाँ यार ये वाला चीज मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं अभी पन्या पे चढ़ जाता हूँ क्योंकि दिस इज डायरेक्ट पाथ, दिस इज दिस। हाँ होगा, किसके लिए? किसके लिए? नहीं, ये के लिए थोड़ी है। वी आर वेरी टफ, मतलब वी हैव डन सच अ टफ थिंग इन past lives that it is slow progress, nothing we can do. To accept to it, move forward. जितना मिला सो मिला। अगर समझो इस ग्रुप में कोई पद परम है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आए, करना छोड़ ही दो, पहले से समझ में नहीं आएगा, चाहे उनको कोई भी सिखाए। पर कॉन्सोलेशन प्राइस क्या है उनके लिए? मनुष्य बन के ही पैदा हो जाएंगे, सिंपल है। इफ माई आइडिया इज टू बिकम अ ह्यूमन बीइंग, it's fine, we are all going to be reborn as human, so why we should feel unhappy? That's the reason Mahayana wins over Theravada, because उनका यही है महायान में कि मनुष्य बन के आ जाओ, don't take liberation, which is fine. What's wrong in being a human being? आपको क्या जल्दी पड़ी कि आप पूरा खत्म करके जाओ? और वैसे भी होगा भी नहीं, अगर आप करना चाहोगे तो भी। It's not simple to remove the perception. ऐसे थोड़ी होता है, समाधि इतनी होनी चाहिए तभी परसेप्शन हटती है, तो नहीं हटेगी। तो Jayant, your question is good, very nice, appreciated, but you need to know that none of us are there. None means none, simple. ना आसान चीज नहीं। हाँ, सुत्त से पता चलता है कि क्या करना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। But if you start to dream that no, I will just go directly to पन्या path, ऐसा हो गया ना, किसी ने वो
पानी का जो जा रहा था, एक नदी समझो, रिवर, क्लाउड बर्स्ट हो गया है। इतनी जोर से जा रही है, किसी ने कहा अरे क्या है इसमें, तो मैं रोज स्विमिंग करता हूं। क्या कहे इसको, बचेगा वो? सोच लो, बच सकता है तो ठीक है, उसकी वहम है। सारे लोग कह रहे भाई देख ले, अभी वक्त नहीं है, थोड़ा सब्र कर, पानी चले जाने दे। कहता है क्या बात करते हो, मेरा तो डायरेक्ट पाथ है, मैं ऐसे ही घूम के चला जाता हूं। नहीं होगा भाई। जैसे कुल्लू मनाली में अभी हुआ था, वो पानी देखते ही डर डर लग जाए, इतना जोर से हो रहा था। फिर जाएंगे कुल्लू मनाली अभी, चलो हम दोनों निकलते हैं। नहीं होगा। We need to know where is our limitation. None of us are born like that. मैं 2000 से कर रहा हूं भाई, या तो 2025 हो गया, 25 साल हो गया। बुद्ध कहता है 7 दिन में अरहत बन जाओगे। 25 साल हो गया, अभी तक नहीं बना हूं। अभी यही कंसोलेशन प्राइज है, फिर से तुम मनुष्य के योनि में नहीं आओगे। बस उतना ही है, और कुछ नहीं हुआ है। इसमें सेलिब्रेशन करने की चीज नहीं है। अभी मुझे समझ में आया, वहां पे स्त्री करके होती नहीं है। इतना साल लगा मुझे समझने में। है ना? मैं जिससे शादी किया है, अभी समझ में आया वैसे कोई होती नहीं है। यू अंडरस्टैंड? दैट इज ऑल व्हाट हैज हैपेंड। तो क्या होगा, चाहे कोई भी स्त्री कपड़े पहने या ना पहने, कुछ नहीं होने वाला, बस इतना ही होगा। इससे आगे कुछ नहीं होगा। यू रिक्वायर उम्ब। उम्ब के लिए ही वो वेदना आती है कि यू वांट टू हैव ए रिलेशनशिप। अभी वो कट गया। इतना साल लगना चाहिए जयंत? ये इतनी छोटी सी बात समझने के लिए 25 साल चाहिए पागल व्यक्ति को? पच्चीस साल गवा दिए। मैं सुत देखता हूं तो बुद्ध कहते हैं कि 7 साल, 7 महीने, 7 दिन। बताओ मुझे। क्या चुप बैठ गए? तो सर उन्होंने मतलब क्या मतलब क्या? वो बात ठीक है, मतलब जो उन्होंने वो महाल जो सती प्रधान सूत्र में बताया, बट वो प्रैक्टिस भी बताइए। मेरा मतलब वही था कि वो आपकी बात ठीक है, पर मेरा वही था बताई कि है, वही प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बताई है, पर किस 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 व्यक्ति के लिए? किस व्यक्ति के लिए? वो थोड़ा मुझे टारगेट अकल। ऑडियंस ऑडियंस कौन अलग है? अलग ही है। हमारे पास ऑडियंस ही पता नहीं है कि किसको कह रहा है। मैं सोच रहा हूँ मेरे लिए कह रहे हैं। हाँ बुद्ध जी बताइए, हाँ अच्छा मुझे क्या करना है बताइए। वो तो कह सर रहे हम एक्चुअली वही समझ के पढ़ लेते हैं कि ये हमारे लिए ये ऐसे ना, वो कह आ रहा रहे है हैं तो। कि कम्मा स धम्म। वो जो लोग थे, कुरु के जो लोग थे, वो they had a better intelligence than, in fact Goenka also says the same thing। तो वो शिविर में, दैट रीजन। हाँ, तो वो कहते हैं कि उनको पन्या था, तो उनको समझ में आ गया। हमारे पास इतना सती पठान का इंटरप्रिटेशन है अभी, दुकान की तरह। हमें अभी पता भी नहीं कौन सी सही है कौन सी गलत है। कई किताबें आ गई है अब तो मार्केट में। एग्जैक्टली तो अभी मतलब उससे तो पता चलता है ना हमारा पन्या कितने कौन सी लेवल पे है। राइट है, हाँ, राइट। तो अभी बुद्ध आएंगे, वो कहेंगे 7 साल नहीं भाई, 70 साल में भी नहीं होगा।
ऑडियंस चेंज हो गई है। एग्जैक्टली अभी जो हम लोग हैं हमारे पास आंख नहीं है, आई एम टेलिंग यू। हम लोग तो अंधे हैं। 700 साल में वैसे नहीं। सुन, राइट। हम अंधे हैं, बहरे नहीं हैं, फॉर्चुनेटली सुन के समझ सकते हैं। जो तुम कह रहे हो पन्या के रूट, वो आंख खुल गई है। अभी मेरे आंख इतनी खुली है, स्त्री करके कुछ होती नहीं है, इतने साल लगा दिए। मतलब बेटा मरे, बेटी मरे, पत्नी मरे, माँ मरे, कोई भी मरे, मुझे रोना नहीं आती इतने साल के बाद। समझ में आया? अभी मेरे पत्नी मरे, इसी वक्त मैं इधर ही बैठा रहूंगा, यही क्लास करता रहूंगा। कर सकते हो? सोचो तो सही एक बार, आपके घर में लाश पड़ी है, तुम आराम से बैठे हो क्लास लेते हुए। कर सकते हो? और कुछ भी दुख नहीं हो रही है, तो जो करना है अभी वो अभी लेके जाएं स्मशान या अगले दिन लेके जाएं, वो उतना ही बात है। हो सकता है? हाँ, देन आवर आईज आर क्लोज्ड। ऐसा है। पुरुषोत्तम जी बाद में, अभी ये मधुलिका जी पहले पूछे थे, इनका खत्म कर लेते हैं। बताइए। आना बनाया था। सर मेरा एक सवाल है। मैं अभी यहाँ पे एक अजंता शाह की मॉनेस्ट्री है लीड्स में ही, मैं वहां जाती हूँ। उन्होंने समता मेडिटेशन पे ही फोकस करने का, आई मीन जो आप कहते हैं सेम चीज उन्होंने भी कही। उन्होंने पूछा आप क्या क्या सीख के आए हैं। सो हम सभी ने गोयनका जी का ही किया है। एंड वो भंग और तरंग अवस्था होने के कारण उन्होंने कहा है कि सिर्फ ध्यान प्रैक्टिस के लिए, समता मेडिटेशन करने के लिए उन्होंने विपश्यना बिल्कुल मना कर दिया। तो सिंस आज आप बता रहे थे तो एक्सेलेंट, अप्रिशिएटेड। ओके। और सेकंड क्वेश्चन ये था सर, उन्होंने ये कहा कि जब अगर आपको ध्यान, मतलब अभी जो समता प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि आप यहाँ से स्टार्ट ना करें। तो पेट से। उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट फ्रॉम द फुल लेंथ, इट शुड गो Exactly. बिलो द नेवल। फिर वो जो स्थान है, कमरठान स्थान छोटा करते करते यहाँ आएंगे करके, वैसे ही जाना है हर वक्त। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट यू शुड नॉट कम टू दैट पॉइंट। जबकि मैंने उनसे पूछा था कि हर वक्त अभी सांस यहीं पे रहने से तो वो उसी पॉइंट पे रहती है, बट उन्होंने मना किया। उन्होंने बोला कि जब भी यू आर स्टार्टिंग, नहीं तो तुम ध्यान के लिए आगे नहीं बढ़ पाओगी। So I don't know, like मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, is it correct to go ahead with this? Ultimate aim, you should see the breath from head to toe. Correct. Not correct. vibrations. I'm telling you, not vibration, not sensation, not anything. Not कलाप पलाप, कुछ भी नहीं है। ठीक है, उस साइड में फेंको और you should get the energy movement from head to toe, not breath, energy movement. जो कल ये कह रहा था ना कि वे भी साइड और यहाँ पे, वो सही है। एक्चुअली जो गोयनका जो सीख के आए वो इतनी छोटी है कि आपको एक लेंस चाहिए। अभी मैं क्या सीख के आया? We have wasted time in going to retreats, honestly speaking. But anyway, अभी there's no point in crying or spilled milk. जो हो गया सो हो गया, आगे मत जाओ। अगर कोई जो जाना चाहते हो जाओ, नो प्रॉब्लम। पर जो अजान अब नेशनल लीड्स में है या कहीं पर भी है, इज राइट, यू शुड डू एग्जैक्टली व्हाट अजान इज सेइंग। You need to enter into jhana and then get into vipassana, not the way what Goenka technique is. That's not at all a technique. It's just a basic foundational course. जैसे हम कुछ कोर्स ज्वाइन होते हैं ना, तो क्या कहते हैं, फाउंडेशनल कोर्स ले लेंगे, बस उसका उतना ही। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये एक लेंस लेके उसको देख, अरे
ये इतना है, अच्छा मैं जो सीख के आया था सिर्फ ये एक क्या दाने के, ये सांसों का होता है ना एक दाना, उतना ही है। दिस इज नथिंग व्हाट वी हैव लर्नड ऑनेस्टली। हम उसी को बड़ा मान के चल रहे हैं, वो बहुत हमने क्या सेंसेशन आती है, क्या वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेटर ले लो, कोई इच्छा है, पूरा बॉडी में वाइब्रेशन आती है। वो नहीं है। वी नीड टू नो इट्स अ लिमिटेशन, बट इट इज गुड लिमिटेशन, बिकॉज हर किसी को समझ में नहीं आती है, तो गुड थिंग करो। सर मेरा एक और सवाल है, आई मीन सॉरी इफ आई एम टेकिंग मोर टाइम। नो इट्स ओके। सर लास्ट क्वेश्चन है, द थिंग इज जैसे आप शेयर कर दे अबाउट झाना एंड ऑल, एंड आई फील लाइक समवेयर माइंड, आई मीन व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग ओनली ब्रेथ, इट समवॉट होल्ड्स कि हाँ मुझे दिस इज व्हाट आई शुड एक्चुअली अचीव, और वो डीप रूटेड थॉट रहता है। इट्स नॉट लाइक कि एवरी डे इट कम्स अप और पॉप्स अप इन द माइंड, बट डीप रूटेड रहता है कि यू नो कि अच्छा प्रीति आ गया, सुख आ गया, ओके। तो वो चीज अवॉइड करना है, लाइक आई स्टार्ट विद बेसिक्स फोकसिंग ऑन द ब्रेथ, एंड आई कैन टेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि माइंड में जो पहले थॉट्स आते थे वो अब बंद हो गया। अब थॉट यही रहता है कि सिर्फ बॉडी है एंड बॉडी इज ब्रीथिंग, बट वो जैसे पहले थॉट्स चलते थे ना, कि जबकि भंग तरंग अवस्था होने के बावजूद भी थॉट्स होते थे, वो खत्म नहीं होते थे। अभी एटलीस्ट ये हो गया है कि वो थॉट्स नहीं होते। अब जैसा हो गया कि 10-15 मिनट के बाद कभी एक अचानक एक थॉट आएगा, अदर देन दैट आई एम वॉचिंग दिस बॉडी, फिर वो उसका पेस बहुत स्लो हो गया है, एंड आई कैन डेफिनेटली सेट फॉर आराम से 2-2.5 घंटा, मतलब आई डोंट गेट डलनेस। बट मैं ये जानना चाह रही थी कि हाउ डू वी असेस, और ये असेसमेंट वाला थॉट भी कैसे खत्म करें, बिकॉज नहीं तो that will come. That will come. And another thing is that even if you were to walk, you will continue on that. So the क्या कहते हैं, your progress is measured in terms of how you are not getting disturbed, irrespective of the posture. So the whole body is breathing, irrespective of whether you're standing or sitting or whatever you're doing, it doesn't matter. Whole body is breathing. ब्रीथिंग का मतलब है कि पूरा एनर्जी इतनी खुल गई है कि यू आर ऑलवेज इन जॉयस सिचुएशन, एंड यू कैन सी इट इज इन जॉयस, एंड इट इज सो एडिक्टिव, एनी पर्सन सीइंग यू विल फील जॉयस। या वो तो पूछेगा तुम इतना खुशी कैसे हो, तुम क्या करते हो, इतना तो पूछेगा। इन फैक्ट इन एवरी डिस्कोर्स बुद्धा और somebody वो आया, उसने पूछा तुम्हारा चेहरा इतना अच्छा दिखता है, तुम्हारा गुरु कौन है। यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। ऐसे मायूसी में मेरा गुरु है गोयंका जी, हम उनका करते हैं, उसको देखते लगेगा भाई बहुत हो गया, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू करो, अभी मैं अपना देता हूं। नो, इट बी जॉयस, दैट इज द मार्क। इट्स नॉट दैट हर कोई दुख है, ये है, अनिच्य है करते बैठना नहीं। इट इज समथिंग डिफरेंट, बट दिस इज रिक्वायर्ड, बट actual thing is totally different. So what you should get is, after this, you should be able to be in the state irrespective of whatever is happening. ऑफिस में आप बैठे हो, काम कर रहे हो, ब्राजील हो या कौन सा भी हो, you shouldn't get disturbed at all in whatever work you are doing. Then you have achieved it. Then you are ready for vipassana, of not what Goenka says, of what Buddha says. You have achieved the samatha in every tradition except for Burmese. I don't know why Burmese are like that. In every given tradition, they focus on samatha. Only in Burmese tradition, they think panya route and they go on vipassana of body contemplation. Body contemplation, कायगत सती is alag hai, anapana sati
अलग है, पर वो दे वांट टू प्रूव दिस इज व्हाट इट इज। ये कहीं उनको कहीं मिल गया है और ये कहीं पे खो गया था, अभी आ गया, तो पूरा फालूदा स्टोरी बना दिया और उसको लग गया। दैट्स फेयर फॉर इनिशियल टाइम पीरियड, बट इट्स नॉट फेयर फॉर ऑल द टाइम पीरियड। तो इसीलिए क्या होता है कि बहुत साल के बाद वो व्यक्ति को समझ में आता है मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, यही यही आ रहा है तो इसके आगे क्या है, वो तो आता है क्योंकि उसका उतना ही है, एंड यू नो यू आर नॉट अचीव्ड एनीथिंग। ये चक्कर है। तो यू फॉलो वॉट एवर अजान, वो जो whichever अजान has told you, just go blindly, follow it, you will reach a particular height and then you leave that, then you have to come to vipassana। तो उसी पे रहेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। Yeah, yeah. Sure, sir. So I'll not continue with the Vipassana because it is very difficult for me to unlearn. I'll just go with this Samta for जो विपश्यना आप गोयंका जी हाँ। किया है वो विपश्यना है भी नहीं है in actual sense, because it doesn't work when you are opened eyes, it doesn't work when you are not sitting। क्या हो गया? So what Mahisi Sayadaw did is to change it and make it with walking meditation, which is far better than this Ubakin method. Vibhu Sayadaw went into another way of doing it and saying that Paak Jab Hua. So he brought in this missing piece of watching breath here. It's missing. It's like a jigsaw puzzle of Burmese. एक एक ने एक एक छोड़ा था तो इसने जुड़ के अभी हाँ ये हमें लगता है कि हम कर गए, but still way ahead, way behind। So even in the Tibetan tradition, like what Amar ji का है ना, you very straightforward। If I go by Vajrayana, they will not allow me to do Vipassana for 20 years, not 1 year, 20 years। 20 years समता है, अंडर अ गुरु, अंडर अ रिम्पोंचे। ऐसे थोड़ी होता है कि मशरूम की तरह हाँ ये विपश्यना वो विपश्यना वो विपश्यना, ऐसे थोड़ी होता है। नो, यू नीड टू हैव दैट मेंटल स्टेट। इसीलिए आई वाज टेलिंग जयंत, हमें किसी में भी आंख नहीं है। व्हाट आर वी टॉकिंग? मैं कहा ना, आपको देखकर या किसी स्त्री को देखकर अभी समझ में आई है कि स्त्री नहीं होती है, उतना आंख खुली है। यू जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ slowness I'm having or lethargy I'm having to understand what is the fact of life। क्या सेलिब्रेशन करूं या दुख करूं? सेलिब्रेशन करना चाहिए, तो दुख करूंगा तो डिप्रेशन हो जाएगा। ऐसे अच्छा बच गया भाई, यहाँ से बच गया, ठीक है, वेरी गुड, यू आर नॉट कमिंग बैक टू दिस womb existence। That's it। ठीक है, ऑलमोस्ट गेटिंग 10 o'clock। हाँ Thank you, जी, sir. हाँ नो प्रॉब्लम। तो कौन थे वो पूछने वाले थे? पुरुषोत्तम जी कहिए। सर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कुछ ये नहीं करा सर कि उनका बेटा गुजर गया था सर, तो वो हिसाब से। और संत गाडगे बाबा यहाँ पे संत हो गए सर, उनके भी बेटा गुजर गया था सर, तो उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। वो प्रवचन में चालू था सर प्रवचन उनका, बच्चा मरने के बाद में भी वो जा नहीं पाए। आपने जैसा बोले थे यहाँ पे कोई भी गुजर गया तो अपना सेंसेशन नहीं होना चाहिए। करेक्ट, अच्छी बात है, हाँ। गुड वन। ओके, आज के लिए समाप्त करते हैं। कल शायद विपश्यना लेंगे, बुद्ध जो कहना चाहते हैं वो तो खत्म करता हूँ, फिर देखेंगे कि कैसे विपश्यना करनी है। आपको जो सांस का देखना है या उसके साथ रहना है, यू हैव टू डू इट कंटिन्यूसली। तभी आपको एक वक्त आएगा कि विपश्यना
में आ जाएगा। ठीक है, शैल वी एंड? हाँ जी, बताइए मधुकर जी। आई थिंक लास्ट आई विल गिव इट टू यू। Uday sir, नमो बुद्धाय, बताइए। your each and every lectures are very enlightening, and every day I feel I'm getting much more and more clarity. That's all. मंगल हो जी आपका। तो हम बहुत दूर है, पर कि जनाब भी दूर हो, रास्ते में तो है, पर फ्यूल चाहिए। पेट्रोल का रेट ज़्यादा हो रहा है इंडिया में, तो फ्यूल चाहिए, तो भर के लेके जाएंगे। Okay, so and Jayant, if you felt hurt, don't feel hurt. I just wanted to shake off your. नहीं सर, इसमें ऐसा 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 कुछ नहीं है। मतलब वो ठीक है, जो बात सही है वो सही रहेगी, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए, वो जरूरी है। हर्ट वाली तो कोई बात ही नहीं है, अपना तो कुछ है भी नहीं है, छोड़ के ही जाना है। तो वो तो ठीक है, वो फिलोसॉफिकली ठीक है, पर if you want to leave everything, it's the nicest thing you can do, including बुद्ध धाम, वो भी छोड़ना है। समझ में आया? लास्ट में वो भी छोड़ना है। हम उसको अभी ऐसे पकड़ के बैठे हैं ना, वो भी चिपका, वो भी छोड़ना है। दैट इज द टफेस्ट वन। आपकी इसीलिए सर मेरे को ये बात चेक करती है, जब जैसे मैं मॉन्क्स को कभी कभी जो समझता हूँ, काफी डीप रूटेड होती है कि उनकी ट्रेडिशन में जो होता है वो ट्रेडिशन पे स्टिक हो जाते हैं अक्सर। काफी आपकी वो बात सही है, काफी टाइम लगा मुझे वो थोड़ा समझते हुए। वो सीधा बात करते हैं कि हमारा ऐसे ही सिखाते हैं, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते, ट्राई भी नहीं कर सकते, जा भी नहीं सकते। तो वहीं से वो बेसिकली उल्टा वो लिबरेट क्या होना है, वो उल्टा बंधना शुरू हो जाते हैं। जब हम बिल्कुल ही फिक्स कर देते हैं, आगे जाने के बाद पीछे ही रह जाते हैं हमेशा के लिए। everyone wants stability. Stability is in fixing something, right? अगर आपका फाउंडेशन वीक है तो क्या करोगे? सीमेंट डालोगे। तो वैसे ही ट्रेडिशंस आर सीमेंटिंग, इट विल सीमेंट, दे विल नॉट अलाउ यू टू गेट आउट ऑफ इट। तो वैसे ही चिपक लेगा। अभी उसको तोड़ने के लिए कैसा चाहिए हथियार? इतना सीमेंट हो गया है। ये समझो मैंने 10 शिविर किया विपश्यना का, गोयंका जी का, फिर मैं गोयंका जी को मान लिया कि ये मेरा टीचर है, फिर 20-25 किया, सो टोटली मैंने 40 विपश्यना कोर्स किया है। कोई आके मुझे कहता है कि विलास जी आप जो सीख के आए वो सही नहीं है, मैं मान लूंगा? इतना सीमेंट हो गया है। वो आपको हर्ट करेगा, आप कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे उस बात। एग्जैक्टली। तो मेरा आंख, कान, नाक सब वो मैंने गोयंका को दे दिया। नाउ आई कांट थिंक एक्सेप्ट फॉर गोयंका। अभी मुझे ऐसा लगने लगेगा मैंने ये सर्विस नहीं दिया गोयंका जी का, मैं जाऊंगा, मैं अभी कुछ वॉलंटियर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, उसी पे चलता रहेगा। एक बार भी मुझे नहीं लगेगा कि मैं चिपकाव में आ गया हूं, आई हैव गॉट स्टक, कभी नहीं लगेगा। उल्टा मुझे ये लगेगा मैं अभी 60 दिन का किया ही नहीं है, मुझे वो 60 दिन का भी करना है, चल गो एंड डू। उसके बाद में क्या होगा? तो 60 दिन का करने का एक लग जाएगा, तो 2-3 60 दिन का किया, अभी मैंने 10, 20, 30, 35 सॉरी 45 और 60 का कर दिया, टोटली सीमेंटेड। अभी मुझे कोई हिला ही नहीं सकता। तो फिक्सेटेड है? हाँ है। और बुद्ध जितना भी कहे फिक्सेटेड नहीं होना, मेरे दम के ऊपर भी नहीं होना है करके सूत्र में ही बताते हैं। ना ना ना, मैं गोयंका को छोड़ूंगा नहीं, बाप रे बाप, ना ना। अजान का भी वही हाल है, चिपक लिए, अजान शाह, अजान शाह, अजान शाह, अजान मुन, बस हो गया, लगे रहो मुन्ना भाई।
भाई तुम यहाँ से भी सीखो, सबको छोड़ना पड़ेगा। देन और अगर छोड़ना ही नहीं सीख रहे हैं तो कुछ गलत सीख रहे हैं बेसिकली। एग्जैक्टली वो सूत्र में ही है भाई, छोड़ो। अनुत्पाद परिनिब्बाण, सॉरी, अनुत्पाद निब्बाण धातु, मतलब उत्पादन नहीं करना है, कुछ भी उत्पादन नहीं करना है। बुद्ध धम्म भी राग लेके आती है, उसको भी तोड़ना है। वो सर जो ध्यान सूत्र जो आपसे पूछ रहा था ना, तो उसमें वर्ड लिखा होता है एक्जैक्टली धम्म रागेन, और धम्म का जो राग हो जाता है बेसिकली, जो उपपत्ति को में जो जो भगवान बुद्ध बताते हैं, धम्म रागेन यूज करते हैं वर्ड, वो धम्म का जो राग हो जाता है उसको भी छोड़ना है। एनीवे, वी आर टू फार अवे। सबका मंगल हो। अभी हम जहाँ पे है वहीं पे है, आगे बढ़ेंगे, इतना गारंटी लेते हुए आज का सेशन खत्म कर